दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके कल के एग्जाम में काफी मदद करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही कम समय है दोस्तों, इसीलिए क्विक रिवीजन कर लीजिए। इसमें हम आप कुछ वीडियो का लिंक भी देंगे जो आपके लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, जो हम पहले आपके लिए डिजाइन करके बनाए हैं। तो बस आपको सिर्फ वीडियो देखना है और चीजों को ध्यान से सुनना है, आपको कुछ भी करना नहीं है। आज आपको सवाल नहीं बनाना है, आपको सुनना है और अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो आपके सामने पहला सवाल आ चुका है कि गांधी जी ऑलवेज बिलीव्ड इन डैश डैश। गांधी जी हमेशा किस चीज में विश्वास करते थे? तो दोस्तों आगे है ऑप्शन थिंकिंग, बिलीविंग, लिविंग एंड टॉकिंग। सिंपल के बाद सेंटेंस पूरा हो जाएगा आपका लिविंग। गांधी जी हमेशा ही साधारण जीवन में विश्वास करते थे, सिंपल जीवन में विश्वास करते थे। अगला सवाल है, इंडियन सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डैश डैश। किसके डेवलप्ड अवस्था का मतलब डेवलप अवस्था है किस चीज का? पीपुल के, एनिमल, बर्ड या नॉन लिविंग थिंग। तो दोस्तों यहाँ पे सभ्यता तो किसी लोग का ही ना, पीपल का ही ना सभ्यता कोई भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पीपल का ही सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। द पीपल द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश डैश एंड रोमन राइटर्स। तो जो यूरोप के लोग हैं ना, वह रोमन और किनके रचनाओं से क्या है दोस्तों, इंस्पायर्ड है। तो एक आपका रोमन हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका ग्रीक। तो करेक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला सवाल है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज डैश डैश। यहाँ पे खाली स्थान को भरना है, तो आपका हो जाएगा इमूवेबल। ये क्या है? और स्थिर है, मतलब आप इसको परिवर्तित नहीं कर पाए लाख आक्रमण के बावजूद। ग्लोरी है, ब्यूटी का है तो क्या हो जाएगा, एसटीडी। ब्यूटी की बात होता तो याद रखिएगा, ब्यूटी की बात होता तो हो जाएगा आपका एसटीडी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि पैराहोज वेर द रूलर्स ऑफ एंशियंट। पैराहोज जो दोस्तों थे वो कहाँ के शासक थे? तो एंशियंट इजिप्ट के शासन थे, याद रखिएगा। इजिप्ट मतलब रूलर ऑफ रशिया, पैराहोज मतलब रूलर ऑफ इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश डैश टुवर्ड्स वन अनदर। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों फ्रेंडली। क्या सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति मित्रत्व होना सिखाया है? यस। अगला ये जो सवाल है दोस्तों, इसको लिया गया है आपकी चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, जो एक स्पीच है, याद रखिएगा। इसकी रचना किया गया है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा, जो एक एजुकेशनलिस्ट थे, याद रखिएगा दोस्तों। और ये जो स्पीच था 1967 में दिया गया था। द पास्ट इज, हमारा अतीत है, डेड एंड स्टेटिक, मृत और स्थिर, अलाइव एंड डायनेमिक, सजीव, जिंदा और गतिमान। तो यही दोस्तों हो जाएगा, याद रखिएगा। और द पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक, इट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। अगला सवाल है, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी। एकता, डाइवर्सिटी, विविधता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे देश में तरह तरह की भाषाएं बोली जाती है, तरह तरह के लोग हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, द वर्ड इरोडिशन स्टैंड्स फॉर। जो वर्ड आपका इरोडिशन है यह किसके लिए आएगा? तो इरोडिशन जो है मतलब ग्रेट नॉलेज, ज्ञान के लिए आता है, ज्ञान। When did Dr. Zakir Hussain delivered his speech? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया? On Independence Day, on Republic Day, या when he took oath as the president, जब उन्होंने अपना प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिया, तभी उन्होंने भाषण दिया था। भारत इज माई होम, याद रखिएगा, भारत इज माई होम। तो यह क्या है दोस्तों, यह आपका एक है स्पीच, ठीक है दोस्तों। भारत इज माई होम क्या है? आपका एक स्पीच है। आगे बढ़ते हैं, आज
बिल्कुल तेजी में आपके लिए जो भी क्वेश्चन होंगे बस क्विक रिवीजन करना है दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो हुआ था हैदराबाद में हुआ था, याद रखिएगा हैदराबाद। डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली इंडियन फिलोसफी, याद रखिए क्या होगा दोस्तों यहाँ पे इंडियन फिलोसफी। अगला सवाल है डॉक्टर राधाकृष्णन सॉरी डॉक्टर जाकिर हुसैन entered the office with a total dedication या पार्शियलिटी, इंटीमिटी या ट्रेचरी। तो यहाँ पे टोटल डेडिकेशन पूरे समर्पण भाव से वो प्रवेश करते हैं विथ प्रेफुल। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ एजुकेशन, बिजनेस, आर्ट और गेम, दोस्तों एजुकेशन शिक्षा, इसीलिए याद रखिएगा वो एक एजुकेशनलिस्ट थे, शिक्षाविद। अगला है कि द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर 2 years, अ सर्टेन टाइम, फॉर एवर हमेशा के लिए, या 20 years, दोस्तों फॉर अ सर्टेन टाइम। आप जानते हैं कि भारत में किसी भी नेता का चुनाव जो होता है 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्षीय योजना चलती है हमारे यहाँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जो भी जरूरतमंद स्टूडेंट है उनके पास शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्टेन रिलीजन्स, द होल नेशन, द रिच ओनली, द पुअर ओनली। एक प्रेसिडेंट के रूप में जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो किसके डेवलपमेंट की ग्रोथ का समर्थन करते थे? तो द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के विकास की, द होल नेशन, इसमें कुछ भी नहीं बचता है दोस्तों, हर चीज आ जाता है, द होल नेशन। द पावर शुड बी यूज्ड, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस स्पेल्ड वर्ड है यूज्ड, द पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, नोट डाउन, ओनली फॉर मोरल पर्पस। डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द डैश डैश प्रेसिडेंट, याद रखिएगा दोस्तों प्रेसिडेंट के रूप में वो अपना शपथ लेते हैं 1967 में, और भाषण देते हैं आई हैव अ भारत इज माई होम। अगला सवाल है आपके सामने दोस्तों, जल्दी से देखिए। डैश डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे? तो याद रखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उनका रोल मॉडल थे। अगला सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ द लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति वफादारी का, निष्ठा का शपथ लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट पॉलिटिशियन, थिंकर, नेशनलिस्ट, लीडर। तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ नेशनलिस्ट, एक महान राष्ट्रवादी थे, एजुकेशनलिस्ट भी थे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे आपके सामने अब सवाल आया है, द नरेटर ऑफ अ पिंच ऑफ स्नॉफ वाज ऑन प्रोबेशन ऑन अंडर सेक्रेटरी। अब दोस्तों जो चैप्टर है आपका अ पिंच ऑफ स्नॉफ, अ पिंच ऑफ स्नॉफ, जिसके रचनाकार आपके मनोहर मालगांवकर है जो इंडियन है। अगला सवाल है कि हु आर द कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, नरेटर्स के फैमिली से मिलने कौन आ रहा था? तो नानू काका, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज नेफ्यू, उनके वो क्या थे? भांजा थे। नरेटर क्या थे? नानू काका के भांजा थे, अर्थात इनकी माँ का क्या होगा दोस्तों? ब्रोदर। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है। अगला सवाल है कि नानू काका मीटिंग वाज सोहनलाल रतिराम वाज फेलुअर, असफल रहा, कैंसिल्ड स्थगित हो गया, दोस्तों कैंसिल्ड का लेटर याद रखिएगा, वेरी सक्सेसफुल बहुत सफल रहता है। द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट, जो अगला महत्वपूर्ण व्यक्ति है सोहनलाल के बाद वो कौन था जिससे नानू काका मिलने का प्लान करते हैं? तो वह था वेलफेयर मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, वेलफेयर मिनिस्टर। आगे है कि द न्यू रोल नानू काका गैव द नरेटर या अंडर सेक्रेटरी वाज ड्राइवर, अगला जो रोल दिया जाता है, चैफ्यूर भी एक वर्ड है आप दोस्तों याद रखिएगा, द लेटर माइट बी हियर एंड देयर, जस्ट, तो नानू काका को ड्राइवर का रोल देते हैं। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, बिल्कुल तेजी से सवाल का क्विक रिवीजन करना है, क्योंकि आप पहले से पढ़े हैं, याद नहीं करना है, जो चीज जानते हैं उसको ध्यान से सुनिए। नानू काका मैनेज टू इम्प्रेस द शिखा ऑटो डीलर्स बाय डेमोस्ट्रेशन ऑफ, जो नानू काका है वो किस चीज का प्रदर्शन करके सिख ऑटो डीलर को इम्प्रेस करना चाहते हैं? तो वेल्थ की। ठीक है दोस्तों,
द टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच अ पर्सन फ्रॉम टाइम टू टाइम टर्न्स टू हिज मदर टंग, मतलब वो कौन सा स्थिति होता है, परिस्थिति होती है जिसमें कोई भी इंसान अपने मातृभाषा में बोलता है। हेजिटेशन, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, जब भी वो परेशानी में होता है तो अपने मातृभाषा का प्रयोग करता है। नानू काका टोल्ड मी टू द महाराजा सुतकाटाज पैलेस टू रिटर्न द, मतलब कहते हैं नानू काका कि मुझे महाराजा सुतकथा के पैलेस ले चलो, किस लिए, कौन सी चीजों को वापस करने के लिए, तो आपका हो जाएगा होरोस्कोप। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, आप पूरा वीडियो को देखिएगा। हु इज द ऑथर ऑफ द प्रोज पीस अ पिंच ऑफ स्नॉट, तो मनोहर मालगांवकर, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, मनोहर मालगांवकर। मदर सेड दैट नानू काका इज कमिंग टू सी सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने आते हैं नानू काका, और किससे कहती है, तो अंडर सेक्रेटरी से। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन ऑथर्स बेडरूम, ऑथर्स बेडरूम, दोस्तों बहुत कम समय आपके पास, पूरा क्विक रिवीजन कर लीजिए। द ऑथर हैड टेकन 2 days लीव, ऑथर जो थे नानू काका वो 2 दिनों की छुट्टी लिए थे दोस्तों, याद रखिएगा मात्र 2 दिनों की वो छुट्टी लिए थे। अगला सवाल है आपका कि नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर, ये दोस्तों आया हुआ सवाल है आपके परीक्षा में, कितना का चेक लिखते हैं, तो 1000 रुपीज। द ऑथर हैज कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स अच्छा भावना नहीं होता है ऑथर का मंत्रियों के प्रति। अगला सवाल आपके सामने है, नानू काका ट्रेवल्ड इन डैश डैश, दोस्तों नानू काका जो आते हैं ना वो सेकेंड क्लास के टिकट, सेकेंड क्लास के बोगी में आते हैं, परंतु उनके पास जो टिकट होता है दोस्तों थर्ड क्लास का होता है। अब थर्ड क्लास से क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि उसमें दोस्तों ना उस बक्से में उस बोगी में कोई जगह नहीं था। ठीक है दोस्तों आगे देखिए, ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर क्या, अ बास्केट, एक बास्केट थमाते हैं जिसमें एक बिल्ली का बच्चा होता है, कीटन, याद रखिएगा पूछा गया था पिछले एग्जाम में। डैश डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी, दोस्तों याद रखिएगा अ पिंच ऑफ स्नॉप एक ह्यूमरस स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आपके सामने फिर कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है इसी चैप्टर का। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, ये कथन है अ पिंच ऑफ स्नॉप में कि ईमानदारी की तरह कुछ भी नहीं होता है, इस कथन को दोस्तों किसने कहा था, तो वो था आपके नानू काका ने कहा था। याद रखिएगा नानू काका कहते हैं धोबी से सीखा ऑटो डीलर में। डैश डैश वेंट टू मिनिस्टर इन जोधपुरी कोर्ट, जोधपुरी कोर्ट में कौन जाता है मंत्री के पास, तो मनोहर मालगांवकर जाते हैं दोस्तों, जो होते हैं इस चैप्टर में ऑथर। द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट एंड डैश डैश टर्बन, टर्बन का कलर बताना है दोस्तों, यहाँ पे होता है ऑरेंज, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑरेंज। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपके लिए बहुत जल्द ही मैं पार्ट 2 लेकर आ रहा हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसको इसका फायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।